फर्नीचर में काम आती है लकड़ी, और इसके ये तना आपके सामने है जी। ये देखें, ये बिल्कुल सीधा जाता है। ठीक है। हमारे मुल्क में लकड़ की शदीद कमी है। ठीक है। ये ना सिर्फ फर्नीचर में काम आती है, बल्कि आप दरवाजे, खिड़कियाँ और मुख्तलिफ चीज़ें इससे प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। इसको किसी किस्म का कोई गुण, कोई बीमारी नहीं लगती। और दूसरा, इसका फसलात पे हमारे ज़िम्मेदार भाई, उनके लिए मैं ये बात वाज़े करना चाहता हूँ कि अगर आप ज़मीन के सैडों पे लगाएं जी। तो कई किस्म के जरासीम और बीमारियां फसलों को नहीं लगेगी, क्योंकि इसकी जो मिजाज है वो कड़वा है, कसीला है, उससे आम मतलब जो जरासीम है वो मर जाते हैं। ठीक है। अमूमी तौर पे हमारे यहाँ बहुत सारे लोग जो है वो सफ़ेदी की काश्त भी करते हैं, पॉपुलर को भी काश्त करते हैं। आपने मालाबार नीम का इंतखाब किया है, इसकी खास वजह क्या है? इसकी खास वजह है कि पॉपुलर, सुंबल और सफ़ेदा जी, ये अगर 5, 6, 7 साल में जवान होता है तो मैक्सिमम उसकी प्राइस 5-6 हज़ार तक जाएगी। ठीक है। ये कम अज़ कम, मैं ये बिल्कुल थोड़ी कह रहा हूँ, अगर इसकी एक तो इसकी हाइट 30 फीट प्लस हो जाएगी जी। और दूसरा कम अज़ कम 15,000 से प्लस का एक पौधा हो जाएगा। ये क्यूबिक फुटों में बिकेगा। अच्छा। क्योंकि ये फर्नीचर में काम आती है, वो आम लकड़ है। ठीक। वो उसका आम इस्तेमाल होगा। ये एक मतलब इस फर्नीचर वाली लकड़ी है, इसका रेट उससे ज़्यादा है और ग्रोथ भी तेज़ है। इसका फ़ी एकड़ खर्च कितना होता है और हमारा किसान फ़ी एकड़ कितने पैसे कमा सकता है? इसका तकरीबन 400 का पौधा हमें मिला था। ये 1500-1600 पौधा हमने इसमें लगाया 2 एकड़ में। 1 एकड़ में आप 800 पौधा कर लें और 400 से ज़रब लगा लें, तकरीबन 2-2.5-3 लाख के करीब इसका एक खर्च है पौधों का। ठीक है। बाकी इसको सर्दियों में एक DAP का गट्टू खाद का दे दें, या कुछ इसमें वो जो गन्ने वाली मिल का शीरा होता है वो फ्लड कर दें। और अरसा 6 साल के बाद कम अज़ कम 1000 पौधा 1.5 करोड़ मिनिमम इसकी प्राइस बन जाएगी। बेहतरीन, बेहतरीन। इतनी प्राइस ना पॉपुलर बनाएगा, ना सुंबल बनाएगा, ना देसी दरेक बनाएगी, ना कोई और दरख्त बनाएगा। ठीक है। इतने थोड़े पीरियड में। सर, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे मुझे मुख्तलिफ अक़साम के पौधे और मुख्तलिफ अक़साम के फ्रूटी प्लांट्स नज़र आ रहे हैं। तो मुझे बताइए कि कब आपने ये काम शुरू किया और आपके पास कितनी अक़साम के पौधे मौजूद हैं? जी, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह 100 से प्लस नेशनल और इंटरनेशनल फ्रूट और ट्री प्लांट्स हैं। ठीक है। ये काम होता है शौक से, जी, जुनून से, इश्क से। इन पौधों के साथ लगाओ तो फिर इस किस्म के अनवाओ अक़साम के आप प्लांट्स इकट्ठे कर सकते हैं। और इस पर बच्चों की तरह मेहनत करनी पड़ती है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसमें कामयाब भी हूँ। तकरीबन 25% से प्लस के जो इंटरनेशनल फ्रूट प्लांट्स हैं, मैं उनका फल ले चुका हूँ। ठीक है। और मेरे यहाँ वो सर्वाइव कर चुके हैं। दरख्तों में जिस तरह मुआगनी है, ब्लैक वुड है, ऑस्ट्रेलियन रेड सीडर है, वाइट संदल है। मालाबार नीम के अलावा आपके पास कितनी अक़साम के पौधे और कितनी अक़साम के फ्रूटी प्लांट्स मौजूद हैं? मालाबार नीम के अलावा जो हमारे पास इंटरनेशनल ट्री प्लांट्स है, खासकर जो फर्नीचर या बहुत ही एक्सपेंसिव हैं, उसमें कुछ पौधे मैंने ब्लैक वुड के लगाए। मुझे पता है कि ये 30-35 साल के बाद मैच्योर होता है, लेकिन मैंने लगाया ज़रूर है। ठीक है। ऑस्ट्रेलियन रेड सीडर, उसकी लाल सुर्ख लकड़ होती है, बहुत कीमती, डॉलरों में, फुटों में बिकता है। ओके। पलूनिया के पौधे कुछ मैंने लगाया है। रेड सागवान बर्मा का जो नंबर 1 है दुनिया का, वो लगाया। वाइट सागवान बर्मा का लगाया। ठीक है। और उसके अलावा मेरे पास चीड़, देयार, कैल, सनोबर के पौधे, ये हमारे नेशनल हैं। ये भी मैंने इस पंजाब की गर्म आबो हवा में मैंने ग्रो भी किए हैं और आपको दरख्त भी दिखाते हैं, 30-30 फीट के हो गए। ठीक है। उसके अलावा अफ्रीकन मुहागनी, जिसकी लकड़ सुर्ख होती है, इस वक्त उसका मिनिमम पाकिस्तान में रेट 13,000 1 फीट का है। ठीक है। वो भी लगाए हैं। और उसके अलावा रेड संदल के भी ट्राई इसकी की है, लेकिन सर्दी में थोड़ा सा उसको प्रॉब्लम बनता है। बेहतरीन। मालाबार नीम के साथ कोई इंटरक्रॉप किया जाए किसी फसल को, तो कौन सी फसलों को इंटरक्रॉप किया जा सकता है? इसमें ये सर देखिए 12x5 पे हमने लगाया है जी। इसमें मकई की फसल इस वक्त भी थी जी। और सर्दियों में भी इसमें बरसीम की फसल थी। ठीक है। आप इसमें सब्जियात भी काश्त कर सकते हैं। जिस तरह ये गर्मियों में पंजाब की गर्म आबो हवा में आप धनिया नहीं काश्त कर सकते धूप की वजह से, लेकिन ये ऐसी आइडियल जगह बन चुकी है कि आप यहाँ धनिया की काश्त ईजिली कर सकते हैं और उससे खासी अच्छी किस्म की अर्निंग हासिल कर सकते हैं। आप हमारे किसानों को क्या एडवाइस करना चाहते हैं मालाबार नीम की फार्मिंग के हवाले से, कि हमारे जो किसान हैं वो किस तरह से इसकी फार्मिंग में आ सकते हैं, इसकी नर्सरी कहाँ पे अवेलेबल है और वो कितने पैसे कमा सकते हैं मालाबार नीम से? जी, मैं तमाम अपने किसान भाइयों से मोदबाना गुजारिश करता हूँ कि आप जो रवायती ये दरख्त लगाएं, खासकर सफ़ेदा तो ज़मीन का पानी पी जाता है, वो 6-7 साल से पहले वो भी दरख्त तानावर नहीं बनता। अगर ये मालाबार नीम का पौधा 1.5-2 फीट की गुलाई में चला जाता है और 30 फीट हाइट, तो ये कम अज़ कम 15,000 का पौधा बन जाएगा। ठीक है। और 6 सालों में आपके बच्चों की करोड़ों की कमेटी बन सकती है। आप इसको लगाएं। कुछ प्लाट्स हमारे पास भी अवेलेबल है और भी काफ़ी हज़रात हैं
जिनके पास मालाबार नीम के पौधे हैं। लेकिन एक मेरी गुजारिश है कि पौधे को वेरीफाई कर लें कि पत्तों को, इसके तने को, तो फिर उसका अपना सप्लायर से ख़रीद लें। ठीक है, हमारे पास भी अवेलेबल है, किसी भाई को चाहिए तो हमसे रब्ता कर सकते हैं। ठीक है। सर, चूँकि आपने ट्री प्लांट्स का जिक्र किया है कि मुख्तलिफ अक़साम के जो ट्री हैं वो आपके पास लगे हुए हैं, अब मुझे कुछ बताइए फ्रूटी प्लांट्स के हवाले से, वो कौन कौन से ममालिक से आपने जो है वो इम्पोर्ट किए हैं और उनके क्या क्या फ़वायदे और उनकी मार्केट वैल्यू क्या है? अच्छा, इसमें सरफरिस्त हमारे पास सामने ज़्यादातर एवोकाडो लगाया है। ठीक है, एवोकाडो को मगर नाशपाती मक्खन फल भी बोलते हैं, नेचुरल फैट। ठीक है, 1 किलो एवोकाडो का फल हो तो उसमें समझें कि 1 पाव उसमें नेचुरल मक्खन है, फैट लेस। ओके, और इसका चूँकि ये फीका फल है, काफ़ी बीमारियों में इसकी अफादियत बहुत अच्छी है। ठीक है, ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छी चीज़ है और जिगर के लिए ख़ासकर खून को नीट एंड क्लीन करता है। इसके काफ़ी फ़वायद हैं और हमारी ये साबो हवा में ये सर्वाइव कर गया। मैंने काफ़ी पौधे लगाए हैं, 4 कनाल का एक खेत लगाया है और इधर जो मेन गार्डन है उसमें भी 80 के करीब पौधे हैं। ठीक है, तो ये इसको आप लोग प्रमोट कर सकते हैं, बागात के अंदर लगा सकते हैं, चूँकि थोड़ा सा गर्मी का इसको प्रॉब्लम बनता है। इसके नीचे आप अगर मल्चिंग कर दें इसके तने के साथ तो उससे पौधे का सर्वाइवल जो है ना वो ईज़िली हो जाता है। एक तो उसको एक नेचुरल खुराक मिलती है, दूसरा ज़मीन का टेम्परेचर डाउन होता है, ठंडा होता है और पौधे की ग्रोथ जो है ना वो स्पीडली जाती है। एवोकाडो के अलावा हमारे पास जैक फ्रूट फल दे रहा है, स्टार फ्रूट फल दे रहा है और दूसरा लुगान फ्रूट, लीची फैमिली, थाईलैंड मलेशिया का पौधा है, बहुत मीठा और डिलीशियस और विटामिन और प्रोटीन से भरपूर फल है। ठीक है, वो फल देता है और बिल्कुल उसको किसी किस्म का स्प्रे करने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लीची फैमिली का है। और उसके अलावा हमारे पास पैशन फ्रूट भी फल देता है। बाकी ये हमारा मैदानी इलाका है, इसमें बादाम, अखरोट, नाशपाती, खुबानी, आलू बुखारा, ये तमाम पौधे हमारे यहाँ फल देते हैं। ठीक है, वुड एप्पल, बेल फ्रूट जिसे बिलगरी कहते हैं, वो भी फल देता है। ठीक है, तो इस किस्म के पौधे भाई लगाएं, उससे फ़ायदा भी उठाएं और लोगों के लिए भी वो उनकी सेहत के लिहाज से भी बहुत अच्छे हैं और फ़ायदा भी हो जाएगा। इसके अलावा हमारे पास जो इंटरनेशनल प्लांट्स है ना, उसमें ऑस्ट्रेलिया का फिंगर लाइन, ठीक है, इसकी उंगली की तरह लंबा ये लेमन होता है, इसके अंदर अनार की तरह दाने होते हैं। ठीक है, फ्रांस और ऑस्ट्रेलियन ओरिजिन है, वहाँ स्वीट डिशों में ये बखेरा जाता है। ठीक है, ये वर्ल्ड मोस्ट एक्सपेंसिव लाइम है। ओके, और इसके अलावा एक ऑस्ट्रेलियन रेड सेंट्रल लाइम, बिल्कुल लाल सुर्ख अंदर बाहर से होता है। ठीक है, और एक है बुद्धा हैंड लेमन। जिस तरह हम मुसलमानों का मजहबी दरख्त बेर है, इस तरह बुद्ध मत के पैरोकार इसकी पूजा करते हैं। वो उसका नाम ही बुद्धा हैंड लेमन, और बुद्धा के हाथ है। ओके, उसकी हाथ की उंगलियों के जैसा वो फल होता है, उसका अचार बेहतरीन बनता है। ठीक है, इसके अलावा एक ड्यू फ्रूट है, उस ट्रॉपिकल का ये फल है, ठीक। उसके आप अचार बनाए, कमाल का अचार बनता है। ठीक है, और इसके अलावा सीदर बे चेरी है, बारबडूस चेरी है, अपना सूरीनाम चेरी है, हमारे पास एक येन बेरी है, रस बेरी है, ब्लैक बेरी है, अमेरिकन ब्यूटी बेरी है, एल्डर बेरी है। और कस्टर्ड एप्पल के एक मेरा पौधा वो गमले में फल ले चुका है। उसके अलावा मुशक काफूर के पौधे हैं, दूसरा चेरी मोया है, अफ्रीकन बाओबाब, बेडन सोनिया है, गोरन तूला अफ्रीकन फ्रूट है। और इसके अलावा 20 और भी है हमारे पास। मैंगोस्टीन के पौधे भी लगे हुए हैं ज़मीन में, और एक की एप्पल है और एक पौधा गस्टल। ओके, उसको एवोकाडो और मैंगो का क्रॉस किया हुआ है, उसमें एवोकाडो का भी फ्लेवर है और आम की तरह मीठा है। आम की वैरायटीज में हमारे पास थाई के 3-4 पौधे अभी आए हैं, वो मैंने ज़मीन में लगाए हैं। ठीक है, और 3-4 अफ्रीकन है, उसमें एक पीच मैंगो। ठीक है, उस आम में अड़ू का फ्लेवर है। ठीक। और एक आम है थाई ऑल टाइम मैंगो, उसके ऊपर अभी छोटे छोटे दाने लगे हुए हैं।